नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो देखिए, बीते 5 सालों का इंतजार खत्म हुआ और वो दिन भी आ ही गया जिस दिन पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्या बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे या फिर बड़ा बदलाव हो देखते हुए तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन पाएंगे? प्रशांत किशोर का क्या होगा और एआईएमआईएम इस बार कौन सा करिश्मा करेगी? देखिए, आज 14 नवंबर की तारीख है और आज का दिन परिणाम का दिन है। कई बिहार में हॉट सीटें हैं, 243 सीटों में, जिस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंतन मनन इस बात का बीते 11 नवंबर के बाद से ही कि 122 का जो जादुई आंकड़ा है वो किसके पास जाएगा, किस गठबंधन को इस बार बिहार की जनता सरकार बनाने का मौका देगी। देखिए, तमाम एग्जिट पोल में हमने देखा कि एनडीए को बढ़त जरूर मिल रही थी, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका दावा है कि आज वही सरकार बनाएंगे, आज महागठबंधन को बहुमत मिलेगा और 18 नवंबर को वो शपथ ग्रहण भी करेंगे। देखिए, आज मतगणना का दिन है और बिहार में जो 38 जिले हैं, उन 38 जिलों में 46 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यानी कि एक जिले में एक से अधिक कहीं कहीं मतगणना केंद्र बने हुए हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि उन जगहों पर जो जगह है उसकी कमी होने के कारण एक से अधिक मतगणना केंद्र कुछ जिलों में बनाने पड़े हैं। जैसे अगर पटना की बात करिएगा तो यहाँ पर 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन मतगणना केंद्र एक है। लेकिन वहीं सहरसा की बात करिएगा तो वहां पर विधानसभा की सीटें 4 हैं, लेकिन मतगणना केंद्र 3 बना दिया गया है। इसी प्रकार कुछ और जिलों में भी ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिली है। तो सुबह से ही, यानी कि अभी से कुछ देर बाद से ही आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके आधे घंटे के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आखिरी राउंड में ईवीएम की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जानी चाहिए। 14 जो टेबल बनाए गए हैं उस पर काउंटिंग होगी और अब इंतजार इसी बात का कि रुझान आने शुरू हो और पता चले कि कहां से कौन आगे निकल रहा है, किसकी सरकार बनते दिखाई दे रही है। 8 बजे से ये गिनती शुरू होगी और उसके लगभग 1 घंटे के बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 9 बजे से 10 बजे तक काफी सीटों का आंकड़ा निकल कर सामने आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जहां पर हिंसा भी हुआ, मोकामा पटना में, वहां पर सबसे पहले रिजल्ट उसी विधानसभा का आना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा? अनंत सिंह या बीना देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी, उस पर भी नजरें गड़ी हुई हैं। तो राघोपुर में तेजस्वी यादव, महुआ में तेज प्रताप यादव, इसके अलावा बिहार सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। तारापुर में सम्राट चौधरी, लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा। हमने देखा किस प्रकार से मतदान के दिन वहां पर झड़प देखने को मिली थी विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह के बीच में। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवारों पर भी नजरें गड़ी हुई हैं। परिहार में रितु जायसवाल क्या करिश्मा करके दिखाएंगी, गोपालपुर में गोपाल मंडल क्या करिश्मा करेंगे। पिछली बार निर्दलीय जीतकर सरकार में शामिल हुए चकाई के विधायक सुमित सिंह जीतेंगे या हारेंगे, वहां भी निर्दलीय एक खेल बिगाड़े हुए हैं। जन सुराज को कितना वोट मिलेगा, कितना सीट जीतेगी, इस पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। एआईएमआईएम जिसने पिछली दफा 5 सीटें जीती थी, वो इस बार कितना करिश्मा करके दिखा पाएगी? क्या एआईएमआईएम इस बार उतनी सीटें जीत पाएगी? वोटिंग तो सीमांचल में दबाकर हुई है, तो वोटिंग परसेंटेज में जिस प्रकार से उछाल आया है उसको लेकर सभी समझने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो वोट किसके खेमे में गया है, एनडीए, महागठबंधन, जनसुराज या फिर कुछ और। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज किसकी सरकार बिहार में बनेगी।
नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए को ही बहुमत मिलेगी, या फिर तेजस्वी यादव इस बार कुछ बड़ा करिश्मा करके दिखाएंगे और जो इंतजार है, जो सपना है मुख्यमंत्री की कुर्सी का, वो उनका पूरा हो पाएगा। तो बस अब से कुछ देर बाद से आपको रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। हम लगातार अब तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जहां भी हमारे पास हिलिएगा नहीं। तमाम जो अपडेट है हर सीट का वो हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हाल है और कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एनडीए में बीजेपी को कितनी सीट, जेडीयू को कितनी सीट, चिराग पासवान को कितनी सीट, उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता का क्या होगा, जीतन राम मांझी का परिवार चुनावी मैदान में है। इधर बात करिएगा तो राजद, कांग्रेस, वीआईपी, मुकेश सहनी का परिवार तो चुनाव लड़ नहीं रहा है, उनके कैंडिडेट जरूर 12 सीटों पर मैदान में हैं। वाम दलों के भी कैंडिडेट मैदान में हैं। तो हर किसी की परीक्षा जो है वो हो चुकी है और आज रिजल्ट का दिन है, परिणाम का दिन है। नजरें सब पर गड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक बार फिर मोकामा की, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही दोनों खेमों ने ताकत दिखाने की खूब कोशिश की है। 2 दिन पहले जहां अनंत सिंह के आवास पर, उनकी पत्नी नीलम देवी के आवास पर पटना में भोज की शुरुआत हो गई, लाखों लाख मिठाइयां बनने लगी और सीधा ठोक कर कह दिया कि चुनाव जीत रहे हैं। तो उनकी देखा देखी सूरजभान सिंह को भी अपने यहाँ भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, मिठाइयां बनवानी पड़ी। अब कार्यकर्ताओं का मनोबल कितना उठा, कितना गिरा, ये तो आने वाले वक्त में अब से कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर हो, कैमरा बंद, स्क्रीन बंद, यहाँ भागम भागी खूब हम लोग बीते 2-3 दिनों से लगातार देख रहे थे। आरजेडी ने कई दफा आरोप भी लगाया ईवीएम को लेकर, प्रशासन पर शंका जाहिर किया, चुनाव आयोग पर शंका जाहिर किया, लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार वो वक्त आ गया है रिजल्ट का और अब से कुछ देर बाद रुझान आने 243 सीटों के शुरू हो जाएंगे। जादुई आंकड़ा किसके पास जाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं। हम आप तक तमाम अपडेट पहुंचाते रहेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।